भगवान श्याम सुंदर ने अक्रूर महाराज से सबसे पहले मैया की कुशल पूछी है। ये नौजवान ध्यान दें। और आज का हिसाब क्या है? लड़का अगर परदेश में नौकरी करने जाता है तो सबसे पहले सुबह शाम फोन करता है। फोन किसके पास करता है मालूम है? घरवाली के पास। किसके पास करता है? घरवाली के पास। सबसे पहले फोन करेगा। कहो ठीक हो? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं? कछु दिक्कत नहीं, थोड़ा जुकाम उकाम हुई से दवाई ले आई। तो संतोष डॉक्टर तो दूर थोड़ा होती कहीं नगरा माथे का नगला दुकान संतोष डॉक्टर है। डॉक्टर शिवराज है जो बर्तन चौराहे काला में दुकान कहूँ चली जाती दवाई ले आते। अच्छा ठीक है, तो अब ले जाए महाराज। बच्चा अच्छा ठीक है? हाँ। कोचिंग वाला मास्टर पढ़ाने आता है? हाँ खूब महाराज। तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं है ना? ठीक है महाराज। समझ लो, जो पूछता है सो औरत से पूछ रहा है। अम्मा की कोई खबर नहीं कि अम्मा मर गई कि अम्मा जिंदा है, अम्मा पे कपड़ा है कि ना है, कोई परवाह नहीं। जो पूछ रहा है सब पत्नी से पूछ रहा है। लेकिन एक बात और बता दें, मैया के प्रेम में पत्नी के प्रेम में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैया के प्रेम में पत्नी के प्रेम में बहुत बड़ा अंतर। कैसे? लड़का जिस समय नौकरी करने जाए, औरत कहती है मेरे लिए सुंदर साड़ी लाना, बच्चे कहते हैं मेरे लिए खिलौना लाना, लेकिन माँ कहती है न मुझे साड़ी चाहिए न मुझे खिलौना चाहिए, बस मेरा बेटा कुशल लौट के घर आ जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। सिर्फ न धन चाहिए न दौलत चाहिए, मुझे तो सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। ये माँ सोचती है, ये माँ सोचती है। और ना तो लड़का नौकरी करके लौटे, 6 महीना बाद आए, 1 साल बाद आए, लोगों माँ अपने बेटा के चेहरा की तरफ देखती है कि मेरा बेटा लटू है कि मोटू भाऊ बीमार तो नहीं होगा, मेरा बेटा स्वस्थ है। माँ अपने बेटा के चेहरा की तरफ देखती है, शरीर की तरफ देखती है। औरत कहाँ देखती है मालूम है? हाँ, सूट के इसकी तरफ कथा कह के आयो कि तू कमा के लाइयो। सही कह रहे भैया। कर्कशा नारी का गुलाल बड़ा लक्षण होता है। अरे नारी प्रेम गवैया समझो, सबकी बात नहीं करे। ये नंगला विकरा में ये क्षेत्र की माताएं ऐसी बैठी हैं, सीता सावित्री द्रौपदी दमयंती कुंती, लेकिन हम दूसरी जगह की बात करते हैं जब कर्कशा नारी होती है। कर्कशा जब तक शरीर में ताकत है, पास में पैसा है, शरीर निरोगी है, तब तक औरत बहुत प्रेम करती है। परीक्षित महाराज, और जो इस शरीर में रोग लगा, दौलत कम हुई, तो वही औरत अनखा से जहर उगलती है। कहती है अरे पल कमती हो जा प्रेम छुट जा क्या बोले करुए बोले जब मर जाओ किया तो बताई। लेकिन शक की बात नहीं है। कर्कशा कहती है जाते से ब्याहे हर कम तकलीफ ध्यान रखना, मैया के प्रेम में दुल्हन के प्रेम में बहुत बड़ा अंतर होता है।
मेरे भाइयों, भगवान कन्हैया कहने लगे मेरी माँ कैसे है। आज बाबा नंद से मिले हैं अक्रूर महाराज, ये रमेतानंद महाराज हमारे सभी मंडल को और संत महात्माओं को 10-10 मुद्राओं से सम्मानित करके गए हैं। 101 मुद्राओं से मुझे भी व्यासपीठ पर उन्होंने आशीर्वाद रूप में दिया है। कामना करेंगे महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज बाबा नंद को पता चला, यशोदा को पता चला कि कृष्ण बलराम को लेने अक्रूर आए हैं। सारी रात यशोदा सोई नहीं। सुबह जब हुआ है, यशोदा भगवान कन्हैया का श्रृंगार करने लगी, रो रही है और यशोदा कहने लगी लाल, अब मुझे पता चला है कि दूसरे की धरोहर से कोई धनवान नहीं होता है। तू दूसरे की धरोहर का, अगर मेरा बेटा होता, अगर मेरा बेटा होता तो मुझे छोड़ करके नहीं जाता है। बोलो आनंद कंद भगवान की। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। बिजलौरा गांव बड़ा विलक्षण है। कल कथा शुरू है, आज से ही फोन शुरू हो गया उनका। बोलो भक्तों भगवान की जय हो। मेरे भैया, कल कथा जो है 12 बजे शुरू हो जाएगी। हेलो, श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित। यशोदा बोली है, आज दिल समझाने के लिए हमें कोई प्रेम चिन्ह देते जाइयो। आदत है तुम्हें गले बाकी माखन मिश्री लेते जाइयो। सुबह उठ करके जब वृंदावन में माखन मिश्री हमारे हाथों से खाते थे, वो मथुरा में कौन माखन मिश्री देगा। आदत है तुम्हें गले बाकी माखन मिश्री लेते जाइयो। आदत है तुम्हें गले बाकी माखन मिश्री लेते जाइयो। भगवान कन्हैया कहने लगे मारो नहीं, मैं परसों आ जाऊंगा। मेरे प्यारे भक्तों, परसों का वादा कर दिया और भगवान श्याम सुंदर चले। जब गोपियों को पता चला कि मेरा प्राण बल्लभ मुझे छोड़ करके जा रहा है, और एक बात और बता दें, या तो भगवान किसी से प्रेम करवाए ना और प्रेम हो जाए, प्रेमी को कभी जुदा न करे। जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम नहीं होता, और जहाँ नियम होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। प्रेम में परमात्मा का वास है, प्रेम में वासना नहीं है। मेरे प्यारे भक्तों, गोपियां भगवान को बहुत प्रेम करती हैं। प्रेम नरसिंह ने प्रभु से किया, प्रेम प्रहलाद ने भगवान से किया, प्रेम ध्रुव ने भगवान से किया, प्रेम गोपियों ने किया। मेरे प्यारे भक्तों, आज लोग कहते हैं हम बहुत प्रेम करते हैं, वो मिथ्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। सुन नर मुन सबकी जय रीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जब दुनिया में बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं है। कोई पूछे हमसे आकर के दुनिया में तुमने क्या देखा, तो हम उसको बतला देंगे सिर्फ मतलब का मेला देखा। मतलब के हम, मतलब के तुम, मतलब के जे, मतलब के बे, बिन मतलब नहीं देखा कोई, खुद देखा और दिखा देखा। प्रेम की बात बड़ा निराली होती है।
आज भगवान जब चले हैं, गोपियों को पता चला प्राण वल्लभ मुझे छोड़ के जा रहा है, रथ के आगे गिर पड़ी। कहने लगी श्याम ऐसे नहीं जाने दूंगी अपने कन्हैया को। याद करो तुमने मेरे साथ में रास क्रीड़ा की है, माखन लूट लूट के तुमने मेरे साथ में खाया, क्या सारी बातें पिछली भूल गए हो? भगवान बोले परसों आ जाऊंगा। मेरे प्यारे भक्त गोपियां रथ के आगे गिर पड़ी। भगवान बोले रथ चलाओ, चाचा रथ आगे बढ़ाओ, इन गोपियों का दुलार मुझे जाने नहीं देगा। भगवान रथ में बैठ गए, बलराम रथ में बैठ गए, अक्रूर रथ हाँकने लगे। बाबा नंद भी चल दिए, बाल बाल चले हैं। सोए गोपियां रथ के आगे गिर पड़ी, नहीं जाने दूंगी। भगवान बोले परसों आ जाऊंगा। एकदम से गोपियां कहने लगी श्याम एक बात सुनो। गोपियों ने ऐसी बात कही कि भगवान पल भर के लिए रुके हैं। गोपियां बोली क्या क्या? श्याम सुंदर एक बात सुनो, मैं जानती हूं तुम क्यों जा रहे हो। भगवान बोले परसों आ जाऊंगा। तो गोपियों ने जवाब दिया कि पहा ज्ञान ध्यान धारी, मथुरा में ज्ञानी लोग रहते, हम अहीर गमान हैं इसलिए छोड़ के जा रहे हो। पहा ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, यहाँ ग्वाल गोप और गोपियां गमारी। हम अहीर हैं, गवार हैं, इसलिए जा रहे हो। और सुनो, यहाँ घास फूस मई कुटियन का रहना है, वहाँ यो न अमीर की महल और भंडारी। यहाँ घास फूस की कुटियों का रहना है, वहाँ अमीरों की अटारियां हैं, इसलिए जा रहे हो। और सुनो कन्हैया, यहाँ साग पात बोपी फूअरियन के बने भय, और वहाँ सुंदर भोजन बनाए रही सुंदर नारी। हम लोग फूअर हैं, इन फूअरियन के हाथ को भोजन अब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ सुंदर सुंदर नारियां भोजन बना के तुम्हें खिलाएंगी। ये श्याम चले तो जाओ, लेकिन हमारी एक बात सुनते जाओ। अंत में गोपियों ने क्या बात रख दी है कि भगवान भी एक पल के लिए सोच में पड़ गए, खड़े हो गए प्रभु। क्या बोली गोपियां अंतिम में? रहियो रहियो बिहारी रुचे, रहबे तुम्हारी जहां, और मोए भूल मत जाइयो हम प्रेम के पुजारी। जहां तुम्हें अच्छा लगे, जहां अच्छा लगे वहां रहना, लेकिन हे कन्हैया मुझे भूल मत जाना, हम लोग प्रेम के पुजारी हैं, हम केवल प्रेम जानते हैं और कुछ जानते ही नहीं। जब भगवान ने इस बात को सुना कि गोपियां इतनी प्रेम की पुजारी, भगवान बोले परसों आ जाऊंगा। अब भगवान का रथ आगे बढ़ा, जोलो रथ की ध्वजा दिखाई दी है, गोपियां टकटकी लगा के देखती रही भैया, और जो रथ की ध्वजा दिखाई देनी बंद हुई है, गोपियां पछाड़ खा के गिर पड़ी। कहने लगी बहना अब तो वो चला गया, अब रथ कहने लगे अब रथ कढ़िया कन्हैया को बेटा चलो घर, अब तो हमें तुम्हें छोड़ के चला गया। रथ कढ़िया कन्हैया को ध्वजा देख रही है, और रथ की ध्वजा जब दिखाई देनी बंद हो गई, पागलों की तरह पछाड़ खा के गिर पड़ी। कहने लगी अरे निर्मोही
अरे अक्रूर, मेरे प्राणों को लेकर के तू चला गया। अरे कढ़िया कढ़िया कन्हैया को तू रख, कढ़िया कन्हैया आपस में चर्चा कर रही है गोपियां। अगर मैं ये जानती कभी इससे प्रीत नहीं करती। जो मैं जानती प्रेम न करती, अगर मैं जानती तो इससे प्रेम नहीं करती। तेरी भवयन कढ़िया तेरा नाम अक्रूर को स्मरण किया, आशाओं को चौपट कर दिया तूने। आशा है चौपट अरे तई है मेरा तई अक्रूरन आई। आशा है चौपट अरे तई है मेरा तई अक्रूरन आई। आज गोपियों को बहुत कष्ट हुआ। मेरे प्यारे भक्त को ये लगा कि उनका प्राण खनी चला गया हो। भगवान कन्हैया को लेकर के आगे बढ़े, यमुना जी में स्नान किया। यमुना जी में भगवान के दर्शन हो गए। शाम को मथुरा में पहुंच गए और जब मथुरा में पहुंचे हैं तो मथुरा से बाहर ही कंस का बाग है, उस बाग में कृष्ण बलराम रुक जाते हैं।